देखो, हमारी लाइफ में सिर्फ दोस्त ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद सिलेक्ट कर दे हमारे लिए। क्योंकि हमारे जन्म के साथ ऑलरेडी हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लाइक हमारे माँ बाप, भाई बहन, या दूसरे फैमिली मेम्बर्स है, लाइक हमारे मामा चाचा फूफा एंड ऑल दिस वगैरह वगैरह, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, ऑलरेडी ये सब जितने भी हमारे रिलेटिव्स है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। बट हमारे फ्रेंड्स ही ऐसे लोग होते हैं जिनको हम खुद सिलेक्ट करते हैं हमारे लिए। सो फ्रेंड्स का हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व है वो तो हम सबको बताइए। लेकिन ये कितने ज़्यादा पॉजिटिव है, कितने ज़्यादा नेगेटिव है, इन्हें देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि मेजोरिटी हम इंडियन लड़कों के अंदर एक सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही है कि हमारे ऊपर हमारे फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जो बात हम एकदम खुल्लम खुल्ला हमारे फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो कहीं ना कहीं हम हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। एंड दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट द इंडियन बॉयज़। बराबर, ये तुम रिलेट कर लोगे मेरी इस बातों से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। सो देखो, आज के वीडियो में तुमने टॉपिक तो बढ़ ही लिया होगा कि ऐसे कुछ 3 पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द ट्रू फ्रेंडशिप। कि मतलब देखो, दोस्त बनाना बुरा नहीं है, दोस्ती यारी रखना होता है ना। कि हम कहते हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, या होता है कि अगर बस 2 दिन पहले हमें कोई इंसान मिलता है, उसके साथ हमारी इतनी गहरी दोस्ती होती है कि ऐसा लगता है कि यार ये तो बचपन से मेरा दोस्त है। सो यही होती है दोस्ती की, यही खूबसूरती है एक्चुअल में। लेकिन अब एनीवेज, दोस्ती क्या है, कैसे है दोस्ती की खूबसूरती, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। बस इतना समझेंगे कि वो ऐसे कौन से 3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे कि क्या सचमुच में वो हमारे दोस्त है या फिर वो बस नाम के दोस्त है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको भी हम हमारा दोस्त या बेस्ट फ्रेंड कहते हैं वो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही हो। क्या पता उसके इंटेंशंस क्या हो हमारे लिए। वो हो सकते हैं पॉजिटिव, कुछ मतलब पॉजिटिव इंटेंशंस भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या पता वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो अब डायरेक्टली हम पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखो, जो फर्स्ट वन है दैट इज़ देयर माइंडसेट। अब देखो, माइंडसेट हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं, आइदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इसको ऐसा समझो कि सपोज अगर अगर यूट्यूब स्टार्ट करना है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर समझो तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है तुम्हारा, अब तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम्हें सपोर्ट करने की जगह बस ये समझा रहे हैं कि यार ये अपने बस की बात नहीं है, इसको कितना टाइम लगेगा, जबकि उन्हें पता है कि तुम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अब ज़रूरी नहीं कि तुम इंटरेस्टेड हो इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। बट एक होता है ना, तुमने उनके साथ बात की, डिस्कस किया कि हम ऐसे ऐसे हमारा चैनल स्टार्ट करते हैं। अब इसमें तुमने सारा प्लान भी उनको बता दिया कि आगे 1 साल में अगर हमारे इतने फॉलोअर्स हुए, इतने सब्सक्राइबर्स हुए, उसके बाद में चैनल मोनेटाइजेशन, तुमने सारा मतलब एक जो प्रॉपर रोड मैप होता है वो उनके साथ डिस्कस किया। बट फिर भी अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे ये कहते हैं कि अपने बस की नहीं है या नहीं होगा, यार तू का इन झंझट में पड़ रहा है, ये अपने लिए नहीं बनाया ना, ऑल दिस वगैरह वगैरह, मतलब वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और तुम्हें भी नीचे खींच रहे हैं कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो तू भी मत कर, ये तेरे भी बस की बात नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा कहे कि अगर वो तुम्हें सपोर्ट करे या ऐसा कहे कि यार तूने एकदम सही डिसीजन लिया है, तू कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, भले हमको ये सब नहीं करना है बट तू कर, ऐसा कहे तो भी ठीक है, तो भी वो तुम्हारे दोस्त है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मैंने खुद ये देखा है पर्सनली, कि वो तुम्हें भी नीचे खींच रहे हैं, वो तुम्हें भी नहीं करने दे रहे, या वो तुम्हारे दिमाग के अंदर इतना गंदा गंदा कुछ डीमोटिवेशन भर रहे कि लाइक तुम्हारे बस की बात नहीं, ये नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह, इतने सारे कॉम्पिटिशन से यूट्यूब के चैनल पे एंड ऑल दिस। तो उनका माइंडसेट ऑलरेडी उस नेगेटिविटी में है कि वो खुद ये सब नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे हैं यहाँ तक तुम सोच पा रहे हो, और तुम्हें भी वो नीचे खींच रहे। सो ये साफ जाहिर है कि वो तुम्हारे इतने भी कुछ खास दोस्त नहीं है जिन्हें तुम अपना बेस्ट फ्रेंड या वो शुभचिंतक समझ रहे हो। बिकॉज तुम्हारा और उनका माइंडसेट दूर दूर तक मैचिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्ती का मतलब ही ये होता है कि कहीं ना कहीं, अगर ठीक है तुम दोनों का माइंडसेट डिफरेंट भी है, तो अगर तुम कोई चीज़ कर भी रहे हो तो, और सामने वाले बंदे को मतलब तुम्हारे दोस्त को अगर वो चीज़ नहीं पसंद या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें नीचे खींचने की बजाय वो तुम्हें एटलीस्ट सपोर्ट तो भी करे। तो इस पॉइंट को ध्यान ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइंडसेट मैटर करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब इसको क्या कहते हैं, बैक बाइटिंग या बैक बिचिंग। ये एक्चुअली लड़कियों वाले वर्ड्स है, तो मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं ये वर्ड्स क्या होते हैं, बट इसके बारे में पता है क्या है। देखो, अब इसमें क्या होता है, तुमने बहुत बार ये देखा होगा कि लाइक पीठ पीछे बहुत कुछ कहा जाता है तुम्हारे बारे में। तो देखो, अगर तुम्हारा भी वैसा स्वभाव है, तुम भी अगर ये सारी हरकतें करते हो, तो
भाई तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। बट एक होता है ना कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में से, फ्रेंड ग्रुप में से कोई ऐसा एक बंदा होगा, होगा शायद, या मे भी नहीं भी होगा, अच्छा, बट होता है ना कि तुम्हारे दूसरे दोस्तों के बारे में वो बुराई करता है, तब जब सिर्फ तुम दोनों होते हो, तुम्हारे बाकी दोस्त नहीं होते, तो वो तुम्हारे सामने तुम्हारे दूसरे दोस्तों के बारे में बुराई करता है, या किसी के भी बारे में बुराई करता है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ, बस दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के पीठ पीछे बस उनकी बुराई करना, जज करना, यही सारी हरकतें वो करता है। अगर ऐसा है तो ये 100% श्योर है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता होगा, करता ही हो, अरे करता ही होगा, क्या करता ही है। देखो तुम्हें ये बात वो भले ही नहीं बताता, बट तुम कभी भी देखना, इस बात को ऑब्जर्व करना कि जो इंसान हमारे आगे, हमारे सामने दूसरों की बुराई करता है, क्या वो हमारी बुराई नहीं कर सकता दूसरों के सामने। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। और इस पॉइंट को ना बहुत सारे लोग, मीन्स जब फ्रेंडशिप के बारे में बात आती है, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि लाइक, नहीं यार वो मेरा दोस्त है, एट लास्ट ठीक है हम रहेंगे साथ में। यार नहीं है, ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। वो, उनको कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, तुम्हारी लाइफ से। वो लिटरली यार बुराई कर रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं। वो अगर दूसरों के बारे में ये कर सकते हो, तो यार तुम्हारे बारे में भी कर ही सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ दूसरों की बात नहीं है कि उसने कुछ कुछ आके, मतलब दूसरों के बारे में कहा। वो आपस में ही सबकी बुराई कर रहा है। मतलब जब तुम होते हो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, जब तुम उसके साथ होते हो, तो वो तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स के बारे में बुराई करता है, बाकी फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी, मतलब उनको नीचा दिखाता है। जब कोई दूसरा तुम्हारे फ्रेंड्स में से, जब कोई दूसरा बंदा उसके साथ हो, तो तुम तो सबके बारे में वैसा बोलता होगा। सो ये समझो, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। मुझे पता नहीं ये इसको इतना इग्नोर क्यों करते लोग, बट समझो इस बात को। अगर ऐसा है भाई, छोड़ दो। कोई वो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा वो होता है कि बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, मेरा चड्डी बड्डी यार, मेरा चड्डी बड्डी यार है, मेरा बचपन का दोस्त है, ऑल दिस। कोई बचपन बचपन वाला दोस्त नहीं, कुछ नहीं भाई। ये ऐसे लोग दोस्त नहीं हो सकते। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को मैंने जानबूझ कर लास्ट में रखा है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। दे वॉन्ट टू नो योर पर्सनल लाइफ। हाँ, उनको तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे घटिया, सबसे यूजलेस टाइप के जो लोग होते हैं, कि लाइक देखो, तुमको अब मैं एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा एकदम अच्छा खासा चल रहा है उस लड़की के साथ, मतलब दोनों का एकदम अच्छा है, दोनों हो, मतलब अपने अपने पर्सनल लाइफ में दोनों खुश हो, दोनों के जो कुछ भी है तुम्हारी पर्सनल बात है। अब एक दोस्त वो होता है जिसको अगर इस बात की थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ा सा भी इसके बारे में पता चल जाए, वो कुछ नहीं कहेगा तुमसे, वो तुमको कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसको पता भी है, बस थोड़े बहुत, ठीक है, वो थोड़े बहुत हम मज़े लेते हैं, दोस्त एक दूसरे के मज़े लेते, एक दूसरे को चिढ़ा दे, टोटली फाइन, वहाँ तक सारी बातें ठीक है, बट उसके आगे वो कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक होते हैं उस टाइप के लोग जो घुसेंगे अंदर तुम्हारे, यार कौन है लड़की, उसका फोटो दिखा, यार तुम्हारी चैट दिखा, यार भाभी को तो दिखा दे। ये जो, और ये सबसे जो घटिया लोग जो होते हैं ना, ये जो ये कहते हैं, यार भाभी ज़रा हमें भी तो देखने दे भाभी के फ़ोटो वगैरह। भाई डिलीट कर दो, डिलीट कर दो ऐसे लोगों को यार। मतलब यार ये ऐसी बातों में लोग आ भी कैसे जाते हैं और मान भी कैसे लेते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाभी के फोटोज दिखा, मैंने भाभी को देखा ही नहीं। यार तुझे क्यों देखना है भाभी को, तुझे मैं शादी में बुलाऊंगा तब आ जाना डायरेक्ट शादी में। हाँ, अभी तुमको ये, मतलब यार समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है कि हमको भी भाभी से मिलवाओ, हमको भी भाभी के फोटो दिखाओ। देखो एक होता है अच्छे इंटेंशन के साथ बोलना, जो ऑब्वियसली यार जो डिसेंट सा बंदा होगा, जो तुम्हारा एक सचमुच में जो अच्छा दोस्त होगा, वो तुम्हारे आगे कभी ऐसे डिमांड नहीं रखेगा मेरे को भाभी से मिला ही, मेरे को तुम्हारे चैट्स दिखाई, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक चल रहा है। यार वो जो सचमुच में होगा ना तुम्हारा रियल फ्रेंड, वो कभी ऐसे फालतू की बातें तुम्हारे साथ करेगा ही नहीं। लेकिन समझो इन पॉइंट्स को। दूसरी बात, अब इसी से रिलेटेड मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो तुम लोग बहुत रिलेट कर लोगे इससे, अगर हो ऐसे तुम्हारे ज़िंदगी में दोस्त है तो कमेंट करके बताओ। तो दूसरा सबसे डेंजरस एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज तुम्हारी एक अच्छी जॉब लग गई, अच्छे पैकेज के साथ तुम्हारी एक जॉब लग गई, तुम्हारे अच्छा खासा करियर है, स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा, अच्छा दोस्त, सच्चा अच्छा, एक ही बात है वो सच्चा और अच्छा, सचमुच में दोस्त कहलाने के लायक अगर वो होगा, सचमुच का दोस्त, वो क्या करेगा पता है? वो बस तुम्हें कांग्रेट्स करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद बस थोड़ी बहुत जो बातें होती है कि जॉब कैसी है, क्या है, अबाउट, मतलब बस बेसिक बेसिक लेवल की बात है, दैट्स इट। क्योंकि उसको पता है प्राइवेसी नाम की चीज़ क्या होती है, उसको पता है तुम्हारी प्राइवेट लाइफ, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी रिलेशनशिप्स क्या है, वो उसको अच्छे से पता है, तो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसेगा। लेकिन यहीं पर जो जो घटिया होगा, घटिया मतलब जो फेक फ्रेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा पता है?
वो घुसेगा तुम्हारे अंदर फिर से कि तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है। और अगर तुमने ये सारी बातें उसको नहीं बताई, क्योंकि बहुत सारे इंडियन मेल्स के अंदर ना ये क्या बताइए यार कौन से टाइप की इनसिक्योरिटी है उनके अंदर की, लाइक वो एकदम इमोशनल हो गए या डर डर के बता देते हैं कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी इनकम है, या मैं इतना कमा लेता हूँ, या मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ऑल दिस सब मैं ये करने वाला हूँ। यार तुमको ज़रूरत क्या है ये सब करने की? तो अगर कोई तुम्हारे अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती घुस रहा है तुम्हें, वो लिटरली इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि लाइक देख भाई, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा सच्चा भाई है, तो यार तू मुझसे छुपा रहा है, तेरी सैलरी तू मुझसे छुपा रहा है, बता दे यार, मैं तेरे को जज नहीं करूंगा। यार अगर तेरे को जज करना ही नहीं है तो पूछ ही क्यों रहा है? देखो ये बहुत तगड़े तगड़े लेवल के एग्जांपल्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये हो सकता है तुम्हारे साथ हुए भी हो। देखो ये मेरे ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन रही है, मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके बेसिस में मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तो देखो यार मैं जानता हूँ तुम रिलेट कर ही लोगे इससे। तो यही बात है कि वो जोर ज़बरदस्ती घुस रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के अंदर, तुम्हारी इनकम के बारे में जानना चाहता है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहता है। वो तुम्हारा दोस्त हो ही कैसा सकता है? सो दिस इज टोटली अ बुलशिट कि बस दोस्ती इसलिए मैंने शेयर कर दिया, दोस्ती इसलिए बता दिया। कुछ नहीं होता भाई, दोस्त ने शेयर कर दिया बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। सो ऐसे लोगों को ना तुरंत हटा दो अपनी लाइफ से, कोई ज़रूरत नहीं। देखो प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो आ जाओ अपने पे उतर जाओ, एक ही बार में विकेट गिरा दो। विकेट गिरा दो मतलब डिलीट कर दो, हटा दो ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो तुम्हारा अच्छा और सच्चा दोस्तों का, देखो हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करी है। एक तो होता है माइंडसेट, दूसरी हमने बात की अभी जो पर्सनल लाइफ के बारे में जो होता है वो, और जो हमने बात करी अबाउट दी बैक बिचिंग और बैक बाइटिंग जो कुछ भी है। सो देखो ये अगर सचमुच में तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि एक्चुअल में तुम्हारे दोस्त तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर तुम कोई डिसीजन ले भी रहे हो लाइफ में, लाइक तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, साइड बाय साइड तुम्हें कुछ करना है, और एक्चुअल में वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हारे इन कामों के लिए वो खुश है, वो दिख जाएगा तुरंत उनके बिहेवियर से, उनके बोलने के तरीके से, उनके जो मेन इंटेंशन है वो तुम्हें समझ में आएंगे। एक्चुअल में अगर ऐसा है मीन्स तुम्हें दिख रहा है कि दे आर सपोर्टिंग यू, सो यू आर ब्लेस्ड। सच कह रहा हूँ। तुम्हें अगर जैसे तुम्हारी कोई रिलेशनशिप है, तुम्हारी कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है, कुछ भी है तुम्हारे लाइफ में, कोई लड़की है, अगर वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बोलने के बजाय कि दिखाओ मेरे को भी लड़की है, मेरे को भी मिलाओ, या मेरे को भी ये करो, भाभी भाभी यानी सब ठीक है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती ठीक है, बट तुम्हें ये लग रहा है, तुम्हें मीन्स लाइक तुम्हें ये दिख रहा है साफ साफ कि वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में नहीं घुस रहे हैं, तो तुम भी सेफ फील करते हो ना, मतलब होता है ना, हम भी थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं सबों के साथ, अगर ये है सो यू आर ब्लेस्ड, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने कही कि वो तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में नहीं घुसे, मतलब वो यही बात हुई कि लाइक तुम्हारे रिलेशनशिप हो या तुम्हारे इनकम हो गए, वो तुमको अनसेफ या अनसिक्योर फील नहीं करवा रहे कि यार बता तेरी सैलरी कितनी है, बता तेरी इनकम है, मतलब घूम फिर के बार बार वही टॉपिक कि अब तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में बार बार जानने की कोशिश करना, या दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करना, ये सब नहीं कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे। सो यू आर ब्लेस्ड। जब तुम अवेलेबल नहीं हो वहाँ पर, तब तुम्हारे गैर हाजिरी में भी वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा ही बोलेंगे या फिर कुछ नहीं बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोलना। मतलब एक होता है ना यार, यार बोलना है तो अच्छा बोलो या फिर कुछ मत बोलो, लेकिन बुरा तो मत बोलो। अगर ऐसा भी वो कर रहे हैं, ये पता चल ही जाएगा तुम्हें। देखो सच नहीं छुपता, ज़्यादा देर तक सच छुपता नहीं। सो अगर ये सब भी तुम्हें दिख रहा है कि लाइक तुम्हारे पीठ पीछे भी या तो वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे, या कह भी रहे हैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छी बातें इन द सेंस कि वो समझ रहे हैं, वो जो दोस्ती आ रही है, वो जो फ्रेंडशिप का जो एक मीनिंग होता है, वो इस चीज़ को समझते हैं, तुम्हारे बारे में भी अच्छी बात है। एग्जैक्टली तुम भी वो सब कर दे हो, तो मीन्स लाइक तुम भी उनको उतना ही सपोर्ट कर दो, तुम भी उनकी प्राइवेसी का ख्याल रख दो। तुम भी जब तुम्हारे दोस्त हो, जब तुम्हारे दोस्त के ऊपर आती है या तुम्हारे दोस्तों के बारे में कोई कुछ भला बुरा बोलता है, तो तुम जानते हो तुम्हारे दोस्तों के लिए स्टैंड लेना। सो अगर ऐसा सब माहौल है तुम सबके बीच में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, सो यू आर ब्लेस्ड। तुमने मीन्स एकदम अच्छा फ्रेंड सर्कल तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। तुम्हारे फ्रेंड सचमुच में डिजर्व करते हैं, फ्रेंडशिप ये जो वर्ड है वो डिजर्व करते हैं। सो ध्यान में रखना इन पॉइंट्स को, ये जो भी मैंने बातें की एक्चुअल में ये मेरे ऑब्जर्वेशन है खुद के जो मैंने कहा, और थोड़े बहुत इसमें से मेरे एक्सपीरियंसेस भी है। सो जिसके बेसिस पे मैं तुम्हारे साथ ये सब बातें कर रहा हूँ। तो देखो एक्चुअल में ये टॉपिक जो फ्रेंडशिप वाला टॉपिक है, वो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक, उस बहुत कुछ बोला जा सकता है उसके बारे में, बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शेयर करने चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर किया। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है, या तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स है, या तुम भी ऐसे चीज़ों के साथ डील कर रहे हो क्या, नीचे कमेंट करके बताना, ताकि हमारे दूसरे भाइयों की भी मदद हो सके, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को तुम शेयर भी कर सकते हो तुम्हारे भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे हो तो शेयर करो, और एक छोटी सा काम तुम कर सकते हो। देखो उसके लिए
ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 सेकंड भी नहीं लगता यार, बस 1 सेकंड के भी आधा लगता है। दैट इज़ कि सब्सक्राइब के बटन को तुमको बस क्लिक करना है जाके, ताकि तुम्हारे लिए ऐसे और कंटेंट मैं ला सकूँ। और मेरे साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो, या कोई भी तुम्हें हेल्प चाहिए, सो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ऐसी वीडियोस में तुम्हारे लिए लाते रहूँगा और तुमसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।